नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.2। 9.2 का आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं, देन उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पर टू क्यूबॉइडल बॉक्स दिए हुए हैं। देखिए पहला ये वाला और दूसरा ये वाला दिख रहे हैं आपको, ठीक। ये उसने अभी बोला है। आगे क्या बोल रहा है, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। इन दोनों में से किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल की जरूरत लगेगी। अब मटेरियल को कम जरूरत लगेगी, ये हम कैसे पता करें, किस में कम किस में ज्यादा लगेगा, हमें क्या पता। तो देखिए इसको चेक करने का एक आसान सा तरीका है। मान लीजिए आप दो पानी की टंकियां लाए हैं, एक में पानी ज्यादा आ रहा है, एक में कम आ रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे किसमें ज्यादा पानी किसमें कम है, तो उसका वॉल्यूम निकाल कर। तो हमें इतना पता है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा उसमें ज्यादा पानी आएगा, जिसका वॉल्यूम कम रहेगा उसमें कम पानी आएगा। दूसरी बात, जिसमें ज्यादा वॉल्यूम रहेगा उसमें पानी ज्यादा आएगा, तो सीधी सी बात है उसको बनाने में मटेरियल भी ज्यादा ही लगेगा, बड़ी टंकी रहेगी वो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इन दोनों घरों का वॉल्यूम निकालेंगे। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा उसको बनाने में ज्यादा मटेरियल लगेगा, जिसका वॉल्यूम कम आएगा उसको बनाने में कम मटेरियल लगेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जिसका ज्यादा रहेगा उसमें मटेरियल ज्यादा आएगा, सामान उसके अंदर ज्यादा रख पाएंगे, तो मटेरियल उसको बनाने में ज्यादा भी लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इन दोनों ही फिगर का वॉल्यूम निकालेंगे। जिसका ज्यादा रहेगा उसको बनाने में ज्यादा मटेरियल और जिसको कम रहेगा उसमें कम मटेरियल, ठीक है। तो देखिए ये जो पहला वाला फिगर है ये है हमारा क्यूबॉइड। क्या है हमारा? क्यूबॉइड। कैसे पहचानेंगे कि ये क्यूबॉइड है? तो देखिए क्यूबॉइड का होता क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है। लेंथ ब्रेथ और हाइट, मेरा कर्सर के साथ भी ध्यान रखना, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग हैं, या फिर तीनों में से कोई सी दो चीजें अलग अलग हो जाए, है ना, तो भी वो क्या रहेगा, क्यूबॉइड। दूसरा है हमारा क्यूब, CUBE, थोड़ी राइटिंग ऐसी है समझ लेना, है ना। क्यूब, क्यूब में क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट बिल्कुल सेम, कोई चेंजेस ना हो 1% भी नहीं, तो वो होता है हमारा क्यूब। तो यहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूब, ठीक है। क्लियर है? इसे इस तरह से समझ सकते हैं, क्यूबॉइड मतलब हमारा एक होल के साइज बड़ा होता है, और क्यूब मतलब होता है एक रूम जिसका 10 फीट लंबाई, 10 फीट चौड़ाई और 10 फीट हाइट, जो भी मानो, बेस हाइट लेंथ वगैरह, ठीक। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, इन दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो इसमें अप्लाई होगा, और क्यूब का जो होगा वो इसमें अप्लाई होगा। हालांकि फॉर्मूले दोनों के एक ही होते, बता दूंगा कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेंगे और क्यूब का लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारा, जैसे ये फिगर ए दिया है, या तो वॉल्यूम ऑफ फिगर ए या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। दूसरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, जो ये साइड दी हुई है इसका क्यूब कर दो। अब आप सोच रहे हो इसमें साइड क्यूब कैसे सर, तो देखो इसकी जो लेंथ है, जो ब्रेथ है और जो हाइट है वो तीनों बिल्कुल सेम है, तो तीनों में सेम है, तो L इंटू एल इंटू एल लिखने से अच्छा है कि L को एक बार लिख के उसकी पावर 3 लगा दो। और L मतलब ये जो लेंथ है एक्चुअल में है क्या, साइड, और साइड तीनों की सेम है, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो साइड को 3 बार लिखने से अच्छा है उस पर साइड का क्यूब लगा दो। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, और इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दोनों फॉर्मूला एक ही, कोई डिफरेंस नहीं, बस यहाँ अलग अलग है इसलिए अलग अलग लिखा, और यहाँ एक ही है तो एक बार में क्यूब लगा दिया। क्लियर है इतना? आगे बढ़े इसको अब हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके और इसको सोल्व करेंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो हमें निकालना है, तो ये ऐसा कैसा ही लिखना है। अब हम बार बार लिखने से अच्छा मैं यहाँ पर डायरेक्ट बस इतना से लिख देता हूँ वॉल्यूम, ठीक। लेंथ, लेंथ कितनी है यहाँ पर 60, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 60 इंटू ब्रेथ कितना है 40, तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू में 40, फिर जो इंटू है वो लगा दिया। एच मतलब हाइट, हाइट कितनी है हमारी 50, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 50। अब इन तीनों का करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए जब भी ऐसे मल्टीप्लाई हो तो सिंपल है, या तो पहले 2 नंबर का कर लो फिर बचे हुए में तीसरे का कर दो, या फिर तीनों का एक साथ भी कर सकते हो अगर आपको आता है तो यहाँ कैसे करेंगे, हम पहले इन दोनों का करेंगे फिर इसका करेंगे। 6 4 जा 24 और 2 जीरो की 2 जीरो, है ना, ठीक। इंटू में हम हमारा हो जाएगा 50, ठीक है। अब इसके आगे नीचे प्लेस नहीं इसलिए हम इधर लिखेंगे, ये वॉल्यूम लिख देंगे यहाँ पर इक्वल 0 का 0,
5 का 2 जीरो में करेंगे, ये 2 जीरो ऐसे कैसे आ जाएंगे, है ना। देखो 0 का 0 और 5 का 2 जीरो में करेंगे, एक बार और लिख देते हैं, 0 का 0, 5 का इन दोनों जीरो में करेंगे तो 1 2, ठीक। 5 का 4 में करेंगे, 5 4 जा 20, कैरी आया हमारा 2, ये फिंगर पे रखना है ना। 5 4 जा 20, 20 का कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12। अब देखो यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो ये जो सेंटीमीटर 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 है, तो सेंटीमीटर 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 3 बार होगा, तो तीनों बार का एक बार लिखकर हम इस पर लगा देंगे सेंटीमीटर का क्यूब, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। 1,20,000 ये हो जाएगा हमारा पहले वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब दूसरे वाले का निकालेंगे, दूसरे वाले का भी हम इन शॉर्ट में लिखेंगे v, और साइड का क्यूब, तो साइड कितनी है इसकी 50, तो यहाँ लिख देंगे हम 50 और उसका क्यूब। अब देखो अगर आपको अच्छे से डायरेक्ट आता है तो 50 का 3 बार मल्टीप्लाई करना आपको पता है, और नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूँ। 50 का 3 बार मतलब 50 इंटू 50 इंटू 50। अब मैं इसकी तरह 2 बार करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ कैसे, देखना। 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, ये तो हो गया 5 5 5 का, और तीनों में एक एक जीरो है तो 3 जीरो इसके पीछे लगा देंगे, ठीक। और सेंटीमीटर है यहाँ पर यूनिट, तो इसमें भी आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो देखो इसका 1,20,000 है और इसका 1,25,000 है। ज्यादा किसका है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है और इसका कम, तो इसका वॉल्यूम कम है तो इसमें कम मटेरियल लगेगा, बनाने में भी कम खर्च होगा। तो हमें यही बताना है कि विच बॉक्स रिक्वायर द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, तो किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगेगा, इस पहले वाले को। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस, क्या लिख देंगे यहाँ पर, हेंस बॉक्स ए, है ना, हेंस बॉक्स ए रिक्वायर्ड या रिक्वायर्स लेजर, है ना, लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, ठीक। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है एंड, ठीक है। थैंक यू क्लास।